बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आपने सामने आकृति देख लिया, इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं। आप देख ही रहे हैं, जैसे साधु संत होते हैं, योगी और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये एक लकड़ी का होता है जिस पर वो हाथ रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वैरागी या साधु अपने लिए विशेष रखते हैं, उनके पहनावे में अपने साथ वो रखते हैं, वो उनके पूजा पाठ में काम आती हैं। आपने बहुत सारे देखा होगा कि हाथ में चिमटा रखते हैं, त्रिशूल रखते हैं, करमंडल रखते हैं। ऐसे ही एक लकड़ी की उनके पास जो ऊपर से, जैसे आपने देखा होगा कि सामने बनी हुई इस तरह की होती है जिस पे वह हाथ रख के अपना जाप करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो माला है वो हमारी नीचे नहीं आनी चाहिए, तो कई बार लंबे समय तक पूजा करने से हमारे हाथों में भी दर्द हो जाता है, तो कई बार हाथ अपने आप ही नीचे झुक जाता है, तो उससे बचने के लिए वो इसका प्रयोग करते हैं। आप ने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं, जी हमारे साथ हमारे दीपक पर अलग अलग जो चीज़ें बन रही हैं उसका क्या कारण है। अगर किसी के भी दीपक पर ऐसे करमंडल, चिमटा या जो साधु धारण करते हैं, रुद्राक्ष, चिमटा, त्रिशूल, करमंडल, कानों के कुंडल, ये बनने शुरू हो जाते हैं दीपक में, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपके ही, क्या तो आपके कोई कुल देवता हैं या आपके ही वंश में कोई व्यक्ति जिसने पूजा की है और वो अब आपके घर में विराजमान हुए हैं, शक्ति का प्रभाव हुआ है। क्योंकि जब भी हम भक्ति करते हैं तो हमारे साथ हमारे पूर्वजों का भी आशीर्वाद जुड़ता है। हमारे जो भी ऐसे पूर्वज रहे हैं जिन्होंने काफ़ी पूजा पाठ की हैं, वो भी हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ देते हैं। इसके एक दो एग्ज़ाम्पल ये भी होते हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के या लड़कियां ये कहते हैं, जी हम जैसे अपने बाल धोते हैं तो दूसरे दिन ही हमारे बाल चिपक जाते हैं, जैसे जटाएं होती हैं ना आपस में चिपकी हुई, तो हमारी ऐसे ही चिपक जाती हैं, जटाएं बननी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि उनमें क्या है, किसी न किसी उनका पूर्वज या उनके गुरु या इस तरह से वो किसी न किसी योगी नाथ या इस तरह से जुड़े होते हैं, जिनकी वजह से वो उनके शरीर में कुछ प्रभाव दिखने शुरू हो जाते हैं। वो अपने आप देखते ही हैं कि अपने आप जो डांस करते हैं, तो एक तरह से उनका खड़े होकर डांस होता है, मस्ती में कूदते हैं। जैसे भगवान की भक्ति के लिए कई व्यक्ति एक टांग पर खड़े होकर पूजा करते हैं, एक हाथ को ऊपर खड़ा कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसी साधनाएं करते हैं, पानी में खड़े होकर साधना करते हैं, निरंतर अग्नि के सामने करते हैं। ये आपके अंदर प्रभाव शुरू हो जाएंगे। अगर आपने देखा होगा कि अलग से आपको कोई धुआं जल रहा हो, कोई हुक्का पी रहा हो, उसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, आप उसके प्रति आकर्षित होना शुरू कर दोगे, आपको वो खुशबू बहुत प्यारी लगेगी। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में आपके कुल देवता या ऐसे कोई साधु संत रहे हैं जिनका आशीर्वाद बरस रहा है, और उनकी एक तरह से आशीर्वाद जो आपको मिला है, जो ओरा मिली है, उस ओरा में ये चीज़ें शामिल हैं। आप अपने आप खुशबू को महसूस करना शुरू कर दोगे, धूने की, हवन की, हलवे की, गुड़ की, और आपको वो चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। आपको जो शिव जी की पूजा बहुत अच्छी लगेगी, आपको बहुत अलग अलग तरीके का पहनावा पसंद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये देखो, ये शुरुआत के जो लक्षण होते हैं वो थोड़ा समझ में नहीं आते हैं, लोग भ्रमित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
उनके मन में शंकाएं बहुत रहती हैं, वो बहुत सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे दीपक में ऐसा क्यों बन रहा है, ऐसा बार बार हमारे बाल क्यों जुड़ रहे हैं, हमारी आंखें भारी क्यों हो रही हैं, ये सभी होते हैं। बोलो जय श्री राम।